राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं आरती राधा 87 चैनल। तो दोस्तों, आप लोग माता रानी की कृपया से आप बहुत अच्छे होंगे, आशा करती हूँ कि। तो जय माता रानी। तो 2026 में चैत नवरात्र कब से शुरू हो रहा है, कब से प्रारंभ हो रहा है? तो 2026 में चैत नवरात्र 19 मार्च को दिन पड़ रहा है गुरुवार, प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है गुरुवार के दिन से। तो आपको नवरात्र से पहले आपको क्या क्या बात का ध्यान देना है, तो ये सब बातें आप इस वीडियो में जान लीजिए। और जो लोग 9 दिन व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या दुर्गा जी के पाठ नहीं कर रहे हैं, तो उनको 9 दिन 9 देवी के नाम से मंत्र जाप करना चाहिए दुर्गा जी के चालीसा करके, तो आपको पूरा फल मिलेगा। तो इस वीडियो में सभी बातों को आप जानिए। तो देखिए, जो लोग 9 दिन के व्रत करेंगे तो वो लोग तो 9 दिन के ही करेंगे, 2 दिन वाला 2 दिन के करेंगे। और जो लोग 2 दिन के भी नहीं करते हैं तो बहुत आदमी 3 दिन के करते हैं। 7वीं 8वीं 9वीं आपको पूरा 9 दिन का फल मिल जाता है। 2 दिन से भी करने से आपको फल मिलता है, 9 दिन का तो मिलता ही है। और 3 दिन करने से भी आपको 9 दिन का फल मिलता है, 7वीं 8वीं 9वीं। तो आपको नवरात्र से पहले आपको क्या बात को ध्यान देना है, तो आपको सबसे पहले घर के मंदिर को सफाई करना है, साफ सुथरा। घर के मंदिर में खंडित मूर्ति या फोटो टूट गई है या फूट गई है तो फोटो को हटा देना है, टूटे फूटे फोटो को, खंडित मूर्ति को, फटे वस्त्र को हटा देना है। घर में जाला मकोड़ा निकाल कर आपको गंगाजल छीट देना है, क्योंकि हमारे घर में माता रानी आ रही है। तो सबसे नवरात्र को सबसे पहले ये सब चीज़ को आपको ध्यान देना है। छोटे छोटे ये सब गलती नहीं करना है, क्योंकि हमारे घर में 9 दिन के लिए माता रानी आ रही है, तो साफ सफाई पर ध्यान देना है। तो आपको कलश क्या चीज़ के लेना चाहिए? कलश आपको स्टील के नहीं लेना चाहिए, लोहे का। सोना हो, चांदी हो, धातु का आपको कलश लेना चाहिए। नहीं है तो मिट्टी का सबसे शुभ होता है, मिट्टी का कलश लीजिए। मिट्टी के कलश जब भी खरीदने चाहिए तो आपको पहले चेक कर लेना चाहिए, अच्छा पानी डालकर कि नहीं पानी तो लीक तो नहीं हो रहा है। नहीं तो ये लीक होगा तो फिर 9 दिन का उसमें जो जितना जल हो सब निकल जाएगा, फिर ये शुभ नहीं होता है। तो ये बात को आपको ध्यान देना है। कलश स्थापन का आपका शुभ मुहूर्त रहेगा, शुभ मुहूर्त रहेगा 6:54 से लेकर 7:43 तक, पहला शुभ मुहूर्त रहेगा। दूसरा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से लेकर 12:58 तक ले दोपहर का अभिजीत मुहूर्त। आपको कलश में सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का, हल्दी के गांठ, आम के पत्ता हो 5 या 7 या अशोक का पत्ता हो, ये आपको ले लेना है। कलश में कलेवा लपेट देना है, आपको कलश स्थापन करना है। जवारा आपको बो देना है। जवारा बहुत लोग जवारा बोकर उसी पर कलश स्थापन करते हैं, माता रानी की खेती कहा जाता है। और बहुत लोग अलग से बोते हैं। तो मैं ये तो पहले मिट्टी में जवारा लगा देती हूँ। अब जवारा रोप कर तो उसी पर मैं कलश स्थापन करती हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा होता है। तो ये कलश स्थापन ऐसे करना चाहिए, जवारा लगाकर उस पर कलश रखकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। साबुत आपको ये जाटा वाला नारियल लेना है। एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, उस माता रानी को नारियल जो है लपेटने के लिए। जिसके घर में साल में 2 बार कलश रखाता है तो उस घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है, गरीबी नहीं रहती है, धन की कमी नहीं रहता है, पैसा की नहीं कमी रहता है, घर में कर्जा नहीं रहता है। माता रानी के घर में 2 बार कलश रखाता है, अखंड ज्योत जलता है जिस घर में। जिसके घर में साल में 2 बार कलश रखाता है, उनके घर में माता रानी 9 महीना के लिए स्थान देती है। घर में माता रानी का वास होता है। तो ये कलश रखना बहुत शुभ होता है, कलश रखना चाहिए। जो लोग 9 दिन के व्रत रखते हैं वो भी रखते हैं, जो लोग 9 दिन के नहीं रखते वो भी कलश रखते हैं, क्योंकि कलश रखना शुभ होता है। कलश जरूर रखना चाहिए। अब देखिए, कलश किस दिशा में रखना चाहिए, तो देखिए इसके लिए तो टेंशन आपको नहीं लेना है। कहने का मतलब देखिए, जिनका व्यवस्था है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आज बहुत आदमी ऐसा है कि उनके एक कैमरा है, उनका शौक है, श्रद्धा है मन में,
तो सोचेंगे कि अब हम कैसे करें। तो देखिए, आपको ये सोचना नहीं है, आपको जहाँ स्थान मिले वहीं आपको माता रानी को दिल से कलश रखिए, क्योंकि माता रानी आपको जैसा दी है ऐसे में उनको मान के आप कर रही है तो माता रानी आपको पूजा स्वीकार करेंगी। उनको भी पता है कि हाँ, हम कितना हम दिए हैं, कहाँ कितना में है, तो बेचारी कर रही है। जिनके व्यवस्था है तो व्यवस्था से कर रहे हैं, लेकिन आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि मेरे पास ये व्यवस्था होगा तभी मैं करूँगा। आपको मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए कि हम माता रानी को दिल से ये मैं मान रही हूँ। जहाँ पर है वहीं पर करिए। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, जो लोग 9 दिन के पाठ करेंगे, तो बहुत आदमी 9 दिन के दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं। बहुत आदमी नहीं कर पाते हैं, जैसे घर में छोटा बच्चा हो या टाइम नहीं मिलता है, किसी को बाहर आना जाना रहता है, कोई ड्यूटी पर जाता है, तो उनको देखिए दुर्गा चालीसा करने से भी पूरा फल मिलता है। 9 दिन 9 देवी का मंत्र जाप करके आपको दुर्गा चालीसा पाठ करना चाहिए, आपको पूरा फल मिलेगा। अखंड ज्योत जलाइए, अखंड ज्योत तो जलाना चाहिए। जिस घर में अखंड ज्योत जल जाए उस घर का कहना ही नहीं है, जिस घर में 9 दिन अखंड ज्योत जल जाए। अखंड ज्योत लाल बत्ती कहीं जलाना चाहिए, कलेवा लपेट कर, कलेवा के बनाकर, जैसे कलेवा का बत्ती शुभ होता है, तो यहाँ से ये नाप कर आपको बनाना है। अपने घर में ही बना लीजिए, क्योंकि लाल कलेवा का बत्ती माता रानी के लिए सबसे शुभ होता है। मैं भी अपना घर में बनाती हूँ, तो नाप कर 2.5 मीटर 1.25 मीटर का बत्ती कि 9 दिन चले जाए। बत्ती अगर दिक्कत देखिए हो भी जाता है अखंड ज्योत का, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं है। बत्ती आपको चेंज भी करना है, तो एक उसी बत्ती से आप एक ज्योत जलाकर आप रख दीजिए पहले। अब फिर उसको बत्ती को आप साफ सफाई जो भी करना है, उसको बत्ती को हटाना है या चेंज करना है तो आप चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला लेकिन दीपक उसमें जला लीजिए, आपका जो अखंड ज्योत है आपका खंडित नहीं होगा। मैं भी करती हूँ। अगर बत्ती में कोई दिक्कत हो गया, समस्या हो गया, तो आपको पहले उसी ज्योत से आपको जला कर रख लेना है। ये हो गया, आपको ये सब बात को आपको ध्यान देना है। आपको माता रानी के चौकी प्रॉपर लगा कर ही करना है, क्योंकि नवरात्र में चौकी लगा के ही पूजा किया जाता है। तो माता रानी के चौकी पर पूरा आपको जो भी श्रद्धा भाव हो माता रानी के करके आप उनको रखिएगा। तो देखिए, 9 दिन का 9 मंत्र का जाप कैसे करना है। 9 दिन का ये मंत्र है। देखिए, जैसे दुर्गा चालीसा हो गया, जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको 9 दिन का 9 देवी का मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः, पहला दिन। दूसरा दिन, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः, दूसरा दिन। तीसरा दिन, ओम ऐं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। चौथा दिन, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। पांचवा दिन, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदाय मताय नमः। छठा दिन, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। सातवां दिन, ओम ऐं ह्रीं कलरात्रये नमः। आठवां दिन, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी नमः। नौवां दिन, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धरात्रये नमः। कहने का मतलब कि आपका मंत्र वही रहेगा, 9 देवी का नाम चेंज रहेगा। तो 9 मंत्र का एक माला आपको जाप करना है। मैं भी करती हूँ, तो ये आपको एक माला डेली करना है 9 देवी के नाम से एक दिन। तो आपको मंत्र यही रहेगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः, पहला दिन। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः, ये मंत्र से यही मंत्र रहेगा, खाली माता रानी के नाम चेंज रहेगा 9 दिन। तो आपको ये जाप करना है। और आपको देखिए, दुर्गा जी का जो लोग पूजा करते हैं, तो उन लोग को कभी भी किसी के उल्टा गलत बात नहीं बोलना चाहिए, कम से कम, नहीं तो आपका व्रत का फल नहीं मिलता है। ये तो आपको पता है कि कोई भी व्रत में किसी का कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो माता रानी की कृपा नहीं होता है। ये सब बात छोटा छोटा गलती नहीं करना है। बन सके तो भूमि पर सोना चाहिए,
नवरात्र में मैं तो 9 दिन माता रानी की उसी रूम में मैं तो नीचे लेट के सोती हूँ 9 दिन। अगर अच्छा खासा शरीर है तो सोइए, नहीं है दिक्कत है तो कोई बात नहीं। लेकिन माता रानी अगर अच्छा दी है शरीर तो आपको बन सके तो नीचे भूमि पर सोइए, क्योंकि नीचे भूमि पर कोई भी व्रत में सोना बहुत अच्छा होता है। इसीलिए अगर दिक्कत समस्या है तो कोई बात नहीं। तो आपको नवरात्र में कोई भी कन्या हो, कोई हो, माता हो, बहन हो, उनको दिल नहीं दुखाना है। ये सब उल्टा शब्द नहीं बोलना है। 9 दिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, क्योंकि लहसुन प्याज जिनके घर में नवरात्र व्रत हो रहा है या नहीं हो रहा है तब पर भी उनके यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए 9 दिन। ये सब बना देना चाहिए 9 दिन के लिए, क्योंकि हमारे घर में 9 दिन के लिए माता रानी आ रही है। तो ये आपको मैं सभी बात आपको मैं ये बता दी कि क्या क्या आपको नवरात्र के पहले आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। नवरात्र में आपको देखिए, जैसे 9 वस्त्र हो गया, मैं ये भूल रही है तो देखिए बहुत आदमी 9 दिन के 9 वस्त्र पहनते हैं। तो देखिए जैसे पंडित जी पूजा पाठ कराते हैं तो देखिए पूजा पाठ जब पंडित जी का पाठ कराते हैं तो एक नया वस्त्र खरीद के आता है, तो उसी वस्त्र पर 9 दिन पूजा होता है। आसन से उठने के बाद, पाठ खत्म होने के बाद तो ये वस्त्र उधर ही खोल के रख दिया जाता है। 9 दिन नहीं धोआएगा, नहीं होगा उसी वस्त्र पर 9 दिन, जब तक हवन नहीं होगा 9 दिन उसी वस्त्र पर होगा। और जैसे लोग पुराना वस्त्र पकड़ते हैं तो 9 रंग के अपन बदल के करते हैं, तो देखिए 9 रंग के बदल के करते हैं तो 9 दिन का जो 9 वस्त्र हो तो कम से कम शुद्ध होना चाहिए, पीरियड का वस्त्र नहीं होना चाहिए। ये सब बात को ध्यान देना है, नहीं तो ये गलती लोग करते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि मेरे को व्रत का फल नहीं मिला। ये सब छोटे-छोटे बात को गलती नहीं करना है। पुराना वस्त्र भी हो तो आपको पीरियड का वस्त्र नहीं होना चाहिए, आपको शुद्ध होना चाहिए वस्त्र। 9 दिन का नहीं है तो आपका 2 है, 2 ही प्रॉपर, लेकिन शुद्ध से कीजिए। ज़रूरी ये नहीं है कि माता रानी कह रही है कि 9 दिन को 9 वस्त्र पहनिए, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहनिए। नहीं तो अब जैसे नए वस्त्र पर पंडित जी कराते हैं तो एक ही वस्त्र पर कराते हैं, थोड़े वो आदमी 9 दिन चेंज करते हैं। आपको ये सब बात को आपको ध्यान देना है कि ये सब गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका फल नहीं मिलता है। फिर लोग बोलते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ की मेरे को फल नहीं मिला। तो ये सब छोटे-छोटे आपको गलती नहीं करना है ये सब चीज़। नवरात्र में 9 दिन का आपको फलाहार रहना है। बहुत लोग फलाहार रहते हैं, बहुत लोग सेंधा नमक खाते हैं, तो जिनको जैसा शरीर साथ दे वैसा ही काम करना है। आप जैसा सकिए वैसा ही कीजिए। ये नहीं है कि आपको जान देना है, जितना आप सकिए उतना ही करिए। लेकिन कोई भी काम करिए तो शुद्ध से करिए, लेकिन कोई भी काम गलत नहीं करिए पूजा पाठ में, नहीं तो फल नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी बात बता दी कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। ओके बाय, जय माता रानी।